एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर ब्रोमोपेंटीन कि जो ब्रोमोपेंटीन है उसके कितने आइसोमर बनते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो फार्मूला दिया हुआ मिलेगा और उससे कार्बन कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है। जैसे हेक्सेनल था, उसकी मैंने आपको बना के दिखाई थी कि कैसे बनती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर का ही पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं। तो आइसोमर का मतलब होता है सेम, ठीक है, जिसका फार्मूला सेम होता है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। भी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट उनकी जो स्ट्रक्चर यानी कि एटम की जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उस टाइप के कंपाउंड को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला जाता है, ठीक है। तो जो ब्रोमोपेंटीन है, ब्रोमोपेंटीन के पॉसिबल जो आइसोमर होंगे स्ट्रक्चर आइसोमर वो 3 होते हैं। क्यों होते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 10th क्लासेस में कि जो ब्रोमोपेंटीन है उसके ओनली 3 ही आइसोमर क्यों बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके 3 आइसोमर क्यों बनते हैं उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसके 3 आइसोमर कौन कौन से होते हैं। 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। ये 3 इसके आइसोमर होते हैं। अगर जिस भी जैसे पेंटेन का मतलब क्या होता है, पेंट का मतलब होता है 5 ANE लगा है तो इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको फर्स्ट जो 1 ब्रोमोपेंटेन है इसकी मैं स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाऊं तो क्या होगी, पेंटेन है तो इसका मतलब है 5 कार्बन एटम, 3 4 5 और सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्यों रहेगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ANE लगा है। 1 ब्रोमो का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर Br यानी कि ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है। ये क्या, एक हैलोजन ग्रुप है। इसको मैंने नंबरिंग दी है, फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है तो हम उस कार्बन को कम से कम नंबरिंग देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकती थी 1 2 3 4 5, ठीक है। बट देखना क्या है, ये रूल है कि जिस भी कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ तो उसको कम से कम नंबरिंग आनी चाहिए। तो इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड से इसकी स्टार्टिंग की है। तो 1, क्योंकि बनाना ही 1 ब्रोमोपेंटेन था, ठीक है। अब इनकी क्या करना है, आपको इनकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट में क्या है, 2 बॉन्ड बने हुए तो ये 2 और बनाएगा, हम क्या लगाएंगे इसके साथ H लगाएंगे, ठीक है। सेकंड में 2 हाइड्रोजन हम लगाएंगे तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड में भी इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और फोर्थ में भी। लेकिन जो लास्ट का कार्बन एटम है इसमें देखो, इसने एक ही बॉन्ड बनाया तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, 1 ब्रोमोपेंटेन की। ये बनेगा 1 ब्रोमोपेंटेन, ओके। अब देखो नेक्स्ट मैंने क्या बताया, 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 ब्रोमोपेंटेन में आपको क्या करना है, वही 5 कार्बन पहले दिखाने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 कार्बन हमने दिखाए, नंबरिंग यहाँ से की थी, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब देखो सेकंड के साथ क्या लगाना है, Br ग्रुप लगाना है क्योंकि 2 ब्रोमोपेंटेन है। तो कार्बन की वैलेंसी आप कंप्लीट करना सीख चुके होंगे क्योंकि मैं हर वीडियो में बार बार बताती हूँ कि एक कार्बन के साथ 4 एटम अटैच हो सकते हैं। हम हाइड्रोकार्बन ड्रा कर रहे हैं इसलिए इसके साथ H एटम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, 2 ब्रोमोपेंटेन की, 2 ब्रोमोपेंटेन। लास्ट में बचा है थर्ड आइसोमर, क्या बना है, 3 ब्रोमोपेंटेन बना है। तो 3 ब्रोमोपेंटेन की हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, वही 5 कार्बन दिखाएंगे। फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो यहाँ पे क्या लगेगा, Br लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, Br लगेगा। तो अब इनकी वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ भी, ठीक है, क्योंकि इनके साथ 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन भी अराइज हुआ होगा, जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि अब फोर्थ कार्बन के ऊपर हम क्यों ड्रा नहीं कर सकते, फोर्थ जो 4 ब्रोमोपेंटेन है क्या वो हम बना सकते हैं। ये देखो मैं यहाँ पे करके दिखाऊं, 1 2 3 4 5। अगर आप यहाँ पे Br लगाओगे क्योंकि आप यही सोचोगे कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, यही सोचोगे, इनकी वैलेंसी आप ऐसे कंप्लीट कर लोगे। बट यहाँ पे क्या ध्यान देना, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि जहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है हम उस कार्बन को कम से कम नंबरिंग देना चाहेंगे, ठीक है, कि वो कम से कम पोजिशन के ऊपर आए। तो अब यहाँ से देखो, आप लेफ्ट हैंड साइड से करोगे 1 2 3 4,
इस पे तो ये 4th नंबर पे आया है, बट राइट हैंड साइड से देखो 1 2, तो ये क्या हुआ है, सेकंड पे आया है। तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी होगी, सेकंड वाले कार्बन की, क्योंकि एक तो ये दूसरे कार्बन के ऊपर आई, एक ये 4th कार्बन के ऊपर आई। तो आप कौन सा लगाओगे, यहाँ से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी 1 2। ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड से ही करोगे, आपको देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन से अटैच हुआ उसको कम से कम नंबरिंग मिले, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि ये तो क्या बनेगा, 2 ब्रोमोपेंटेन बनेगा। 2 ब्रोमोपेंटेन पहले ही बन चुका है, ठीक है। ऐसे ही इस वाले में देखो, जो हमने 3 ब्रोमोपेंटेन का मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिखाई, 3 ब्रोमोपेंटेन, इसमें आप अगर दोनों साइड से नंबरिंग देना चाहो, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग दी 1 2 3 आया, राइट हैंड साइड से दोगे 1 2 3, वही 3 3 पे आ रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि 4th ब्रोमोपेंटेन नहीं बन सकता, ना ही 5th ब्रोमोपेंटेन बन सकता। क्यों, क्योंकि ओनली हम ये देखते हैं कि जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है उसको कम से कम नंबरिंग मिल जाए, ठीक है। जब 4th पे अटैच करके देखा, तो जब राइट हैंड साइड से देखा तो दूसरे नंबर पे आए और दूसरा वाला हमारा ब्रोमोपेंटेन बन चुका था, ठीक है। तो इसीलिए यही रीजन होता है कि जो ब्रोमोपेंटेन है उसके 3 आइसोमर बनते हैं। कौन कौन से आइसोमर बनेंगे, 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन और 3 ब्रोमोपेंटेन। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मेरे चैनल ईजीवे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।